हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वो ड्रग्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल करने के जो ड्रग्स काम में आती हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरीके की डिसीज होती है, एंड उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए किल करने के लिए जो दवा है हमारे पास अभी इस टाइम करेंटली अवेलेबल, उन वो मेजरली किस मैकेनिज्म से काम करती हैं। और जैसे लाइक कोई सलवाल इनहिबिटर है तो सलवाल इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, और बेसिकली जो भी अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म है वो, और उनके एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म निमोनिक्स, ऐसे निमोनिक्स रहेंगे जो कि आप तुरंत रिवाइज कर लेंगे, तुरंत आपको याद रहेंगे। जैसे आप राह चलते हुए भी आप किसी को देखो तो फिर एक अच्छे से एकदम लाइक जो एक विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक होती है, उससे हम ये इस टॉपिक को समझेंगे। बेसिकली 10 एक मिनट की वीडियो होने वाली है, और काफी इंटरेस्टिंगली काफी जल्दी आप वो पूरी चीजों को समझ जाएंगे। सो अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की, तो बेसिकली हम बात करते जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम एंटी उन ड्रग्स के बारे में जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करेंगी। अब जो ड्रग्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करेंगी, तो सबसे पहले जो हमें चीज पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या होता क्या है। तो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट मिनट, तो ये है एक बैक्टीरिया सेल। तो अगर आपको बैक्टीरिया के बारे में देखें तो फिर क्या है, एक तो खास बात यह है कि एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और दूसरी क्या है, प्रोकैरियोटिक नेचर का है। सो बैक्टीरिया का कोई डेफिनेशन पूछे तो बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया आर यूबिक्विटियस मोस्टली फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ वन बायोलॉजिकल सेल। क्योंकि सिंगल बायोलॉजिकल सेल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से एक, उन जो लाइक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो लाइक एक ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है, उस स्टेनिंग के बेसिस पे हम इसको आइदर क्लासिफाई कर सकते हैं, आइदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और इज ग्राम नेगेटिव। तो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव मतलब लाइक जो अगर इसने स्ट्रेन अपने ऊपर ले लिया, लाइक अगर बैक्टीरिया की हमने स्टेनिंग करी, ग्राम स्टेनिंग करी, एंड वो वो पर्पल वॉलेट कलर में आ गया, मतलब वॉलेट कलर की अगर स्टेन अपने ऊपर ले ली, सो दैट मीन्स दैट बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव इन नेचर। अदरवाइज अगर उन्होंने नहीं ली तो फिर दैट इज ग्राम नेगेटिव इन नेचर। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर आप इसके सेल देखें तो इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट प्रेजेंट है वो होती है सेल वॉल। इस सेल वॉल में अगर आप देखें तो एक ह्यूज पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इसमें क्योंकि काफी थिक होती है, काफी मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, तो इसी वजह से वो स्टेनिंग को अपने ऊपर होने देती। तो अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, होती है लाइक एक तो साइटोप्लाज्मिक लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेकंड, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, दैट इज दिस इज थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। नेक्स्ट इज इसमें एक टिकोइक एसिड होता है और लाइपोइड्स होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, लाइपोटिकोइक एसिड। वो क्या काम करता है, वो दैट सर्व एज अ चिलेटिंग एजेंट। और क्या सर्टेन टाइप्स ऑफ एडेरेंस, लाइक जो एक एडेरेंस होती है सेल वॉल के बीच में प्रोटीन्स की और उनकी लिपिड्स की, उनको एडेरेंस प्रोवाइड करते हैं लाइपोटिकोइक एसिड, और लाइपोइड्स जो मिलकर बनाते हैं लाइपोटिकोइक एसिड बोलते हैं। और जो इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स होती हैं वो काफी अच्छे से क्रॉस लिंक होती हैं, टाइटली क्रॉस। और जो इस जो क्रॉस लिंकेज होती है कि किस एंजाइम की वजह से होती है इनके बीच में, जो लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन्स की जो चेन्स होती है लंबी लंबी, वो आपस में काफी अच्छे तरह से क्रॉस लिंक होंगी ताकि ये सर्वर डिस्टर्ब ना हो। तो जिस एंजाइम की वजह से वो क्रॉस लिंकिंग होती है वो होता है डीडी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। और इसके अंदर एक जो पेरिप्लाज्म होता है काफी स्मॉल लेवल का काफी छोटे वॉल्यूम में होता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। और वहीं ग्राम नेगेटिव की बात करें तो जैसा कि उसमें उससे क्या बिल्कुल अलग है। वहां पे क्या था कि ग्राम पॉजिटिव में अगर आपने देखा तो सेल वॉल काफी, जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थी काफी थिक थी। इसमें अगर देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर काफी थिन होती है, और वो भी सैंडविच की तरह होती है, लाइक ऊपर जो उसके एनवेलप होता है और बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन की एक पतली सी लेयर होती है। इस वजह से ग्राम स्टेनिंग में
नहीं होती है। तो अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये वो होते हैं जो डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वॉलेट स्टेन, जो कि ग्राम स्टेनिंग में यूज की जाती है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सेल एनवेलप्स, इनके अंदर सेल एनवेलप होता है। और इसके अंदर जो मैं बताया जैसे पहले कि बहुत ही थिन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, और जो कि बीच में होती है, किस किस के बीच में होती है, साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन। अगले डायग्राम में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव और ये ग्राम नेगेटिव का है, तो अगर आप यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव पे देखें तो ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन कलर की पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, बट जो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, जो कि कंपोज किस होते हैं, लिपिड ए, ओ एंटीजन एंड कोर पॉलीसैकेराइड्स की जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, वहां पे पेप्टाइडोग्लाइकन की अगर आप देखें तो जस्ट बीच में आपको हरे हरे डॉट्स दिख रहे हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगर इसको डिटेल में देखें तो क्या है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर यहाँ पे इतनी थिक है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में आके जस्ट एक सिंगल लाइन की हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑन मेजर टर्म्स। और वहीं इसकी अगर बात करें ग्राम नेगेटिव में, इसकी आउटर मेम्ब्रेन देखें तो इसके बीच में कुछ पोरेंस प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते। और इसके ऊपर एक लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की लेयर होती है, तो उसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन जो कंपोज होती है वो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं आइदर कोकाई, कोकस की फॉर्म में, या फिर जो बेसिलस की फॉर्म में। बेसिकली इनके शेप के आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन है। तो कोकाइस किस तरीके के होते हैं, या तो स्टेफिलोकोकस होंगे, या फिर एक मिनट जरा इसको। कोकस की बात करें तो स्टेफिलोकोकस में होंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। वहीं अगर स्टेप्टोकोकाई की बात करें तो स्टेप्टोकोकाई में कौन से आ जाते हैं हमारे, एक तो नॉन हिमोलाइटिक में आ जाता है एंट्रोकोकस, एंट्रोकोकस फैसिलिस और एंट्रोकोकस फेसियम। वही हेमोलाइटिक की बात करें तो अल्फा हेमोलाइटिक चेन होंगी या फिर बीटा हेमोलाइटिक चेन्स होती हैं उनके अंदर। तो अल्फा हेमोलाइटिक चेन्स में हो गए आपके एस्पेरिडियंस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। वही बीटा हेमोलाइटिक चेन्स किसमें होंगी, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन्स। वहीं बेसिलस बेसिलाई की में आएंगे तो स्पोर फॉर्मिंग बेसिलाई आदर एरोबिक और नॉन एनारोबिक होती हैं। एरोबिक में होंगे बेसिलस, बेसिलस एंथ्रासिस, बेसिलस सीरस। बेसिलस सीरस, इससे आपको याद रखना है, जो भी खाना हम जैसे लाइक फूड पॉइजनिंग की जो रिएक्शंस होती है, फूड पॉइजनिंग की जो बीमारी होती है वो किससे होती है, बेसिलस सीरस से। लाइक जो भी जैसे चाउमीन वगैरह खा रहे हो तो वो अगर आप जाओ उसके पास और वो आपको वही चाउमीन गर्म करके देते, लाइक जो मतलब वो खाना जो इसमें ऑलरेडी फैटी एसिड प्रेजेंट है उसको गर्म करके दे, तो उससे अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है तो विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल, वी विल से बैसिलस सीरस। वही क्लॉस्ट्रीडियम की बात करें, जो एनोरोबिक टाइप के स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो हो गए क्लॉस्ट्रीडियम में क्लॉस्ट्रीडियम पेरिफेरेंस, टिपिकली क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी और क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलियम। वहीं इस नॉन स्पोर फॉर्मिंग में आए वो मोटाइल और नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। मोटाइल में आ गए लिस्टीरिया। वही नॉन मोटाइल कौन से होंगे, लैक्टोबैसिलाई और कॉर्निबैक्टीरियम। ब्रांचिंग बेसिलाई कौन से होंगे, एक्टिनोमाइसिस और एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट में किनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको जिल नील्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं। वो इस टाइप के बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया में कौन कौन सा आ गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर। लाइक तो इनसे अब डिसीज के बारे में देखें कौन कौन से होते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकस में हमने देखा, स्टेफिलोकोकस की पहले बात करते हैं। स्टेफिलोकोकस में हमने दो चीज देखी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस से हो जाएगा एब्सिसिस, बॉयज जिनको बोलते हैं, फ्रंकल्स और सेलुलाइटिस। वहीं स्टेप्टोकोकस एपिडर्मिस से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो एंटरोकोकस में कौन कौन से, एंटरोकोकस फैसिनेलिस और एंटरोकोकस फेसियम, इनसे किस कौन कौन से वो हो सकते हैं डिसीज, एंडोकार्डाइटिस, यूटीआई, प्रोस्टाइटिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, वाउंड इन्फेक्शन एंड कॉन्करेंट बैक्टीरियम। वहीं अब बात करें स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो इनसे क्या होगी, सेप्सिस,
निमोनिया इन द न्यूट्रोपेनिक एंड होस्ट एंड सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस इन द नियोनेट। इस जो लाइक सेप्सिस और निमोनिया ये तो कॉमन है, और मेनिंजाइटिस की भी डिसीज इनकी वजह से होती है। पायरोजेंस से बात करें तो स्टेप थ्रोट। सो लाइक अगर इस तरीके का इन्फेक्शन आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि वो इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव बेसिल है। लाइक कोई पेशेंट आए, उसको बताया कि हमें ये समस्या है, तो हम वो इन्फेक्शन देख के हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये इट इज आइदर ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगे या फिर ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगे। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई से कौन कौन से होते हैं? लाइक बेसिलस एंथ्रेसिस से क्या हो गया? एंथ्रैक्स। और वही जो जैसे बताया वोमिटिंग, लाइक फूड पॉइजनिंग की वजह से जो वोमिटिंग होती है बेसिलस सीरस से, दैट इज फ्रॉम बाय बेसिलस सीरस, जो कि वोमिटिंग की फॉर्म में होती है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। और फूड पॉइजनिंग की जो रिएक्शंस होती हैं, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकले से क्या होगा? सुडोमेम्ब्रेस कोलाइटिस। क्लोस्ट्रिडियम टिटनी से टिटेनस। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से बोटुलिज्म। लिस्टियोसिस किससे होती है? एल मोनोसाइटोजिन से लिस्टियोसिस होगी। एक्टिनोमाइसिस से एक्टिनोमाइकोसिस की अगर समस्या रिएक्शन हो रही है, दैट इज फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। फिर डिप्थेरिया और प्रोपाइनोबैक्टीरियम से क्या होगा? एक्ने। एम ट्यूबरक्लोसिस से हो गया ट्यूबरक्लोसिस, और एम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से हो गया लेप्रोसी। अब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई की। तो ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव में दो फॉर्म में हम इसमें भी क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। या तो कोकस की फॉर्म में होगा, या फिर कोकाई होगा, या फिर बेसिलस बेसिलाई होगा। तो कोकाई की बात करें तो नेजीरिया और मोरक्सेला एंड मेनिंजाइटिस और एनगोनोरिया ये हो गए कोकस की फॉर्म है। और वही मोरक्सेला और केटाहेलिस ये हो गया मोरक्सेला की जो उस क्लासिफ मोरक्सेला के अंडर आते हैं। वही बेसिलाई की बात करें तो स्मॉल, लॉन्ग और कर्व्ड, ये तीन तरीके के ग्राम नेगेटिव शेप्स होते हैं, बेसिलस शेप होते हैं। तो स्मॉल में हो गया एसिनोबैक्टर हो जाएगा, ब्रुसेला हो जाएगा, बॉर्डेटेलिया हो जाएगा, हीमोफिलस होगा, पैस्चुरेला होगा, लेजिनेला होगा। और वहीं लॉन्ग रोड्स में बात करें तो एनारोबिक में आगे एंटेरोबैक्टीरिया, एंटेरोबैक्टीरिया में लैक्टुलस फर्मेंटस, और यहीं पे इससे बात करें प्रोटियस, साल्मोनेला, सीजेलाई, यिस्नेरिया। और ये ऑब्लिगेट एनारोब्स की बात करें तो आइदर बैक्टीरियोट्स होंगे या फिर स्यूडोनोमास होंगे। वही कर्ड स्पाइरल रॉड्स की बात करें तो कैंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो। अब इनके आगे की बात करें कि इन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से किस तरीके की डिसीज होगी, तो वो देखते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो सबसे पहले गोनोरिया, निजिरिया गोनोरिया से क्या होगा? गोनोरिया। एन मेनिंजाइटिस से क्या होगा? मेनिंगोकोकल डिसीज। और एम कैटरहेलिस से ओटाइटिस इन चिल्ड्रन एंड सीओपीडी। तो बेसिकली अगर सीओपीडी का कोई पेशेंट आएगा तो वी शुड हैव टू लाइक कि हमें उसको जाना पड़ेगा कि ग्राम नेगेटिव से इंफेक्शन हो रहा है। आगे बात करें तो एसिनोबैक्टर से क्या होगा? ब्लड वाउंड और यूटीआई। और ब्रुसेला से क्या होगा? ब्रुसेलोसिस। पी परफ्यूसिस से क्या होगा? हुपिंग कफ। इन्फ्लुएंजा से होगा निमोनिया। पेस्चुलोसा होगा पेस्चुलोसिस। और न्यूमोफिलिया से होगा लेजिनस डिसीज। वहीं ई कोलाई से क्या होगा? सीवियर स्टोमक क्रैम्प्स एंड ब्लडी डायरिया एंड वोमिट। क्लेप्सिला निमोनिया, तो निमोनिया ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन, इससे होंगे। साल्मोनेला टाइफी से हो जाएगा टाइफाइड। प्रोटियस से हो जाएगा यूटीआई। और पेस्टिस से हो गया प्लेग। और एस डिसेंट्री से हो जाएगा डिसेंट्री की समस्याएं आएंगी। सुडोमोनास एरिजिनोसा से बात करें तो मैलिग्नेंट एक्सटर्नल ओटाइटिस, एंडोथैल्माइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड सेप्टिसीमिया, ये किससे होंगे? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई से। वहीं कैंपाइलोबैक्टर से बात करें तो जीबीएस सिंड्रोम, यूलियन बेयर सिंड्रोम, एच पाइलोरी गैस्ट्रिक अल्सर, और वी कोलेरे से कोलेरा, वायरिडियंस, है ना। तो अब बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। तो बेसिकली कोई भी, जैसे सपोज हमारा बैक्टीरिया है, तो इसको किल करने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला ये होगा, क्या तो हम इसकी सेल वॉल को इनहिबिट कर दें, सेल वॉल को खत्म कर दें। दूसरा होता है हम इसके अंदर के जो प्रोटीन होते हैं उसको किल कर दें। तीसरा एक हमारे पास तरीका है कि हम इसके अंदर कुछ ऐसा ऐसा छेद कर देते हैं जिससे
जो अंदर का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो बाहर आ जाए, तो सेल डेथ हो जाएगी। या फिर चौथा क्या है कि जो उसके अंदर की प्रोटीन के वो सिंथेसिस की आरएनए वगैरह की प्रोसेस हो रही है उसको इनहिबिट करते हैं। सो लाइक जो डिफरेंट तरीके के जो इसमें हमारे पास वो होते हैं, उनको किल करने का जो तरीका होता है वो हम देखते हैं जस्ट एक बहुत ही अच्छे लाइक शॉर्ट फॉर्म या निमोनिक से, जो कि याद रहेंगे लंबे टाइम के लिए। एंटीबैक्टीरियल ड्रग में सबसे पहले उन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। तो सेल वॉल सिंथेसिस को जो ड्रग्स इनहिबिट करती हैं वो होती हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम्स, वैनकोमाइसिन और साइक्लोसेरिन। थोड़ा नाम अगर ये आपको याद रखने में तकलीफ है तो आपको एक जस्ट सिंपल सी एक स्टोरी याद रखनी है। लाइक सेल जेल से निकलकर एक लड़का है मोनू, मोनू ने पेन उठाई और उसके सहारे सफल हुआ और साइकिल से वैन ली, वैन से कार तक पहुंचा। लाइक जैसे पुराने पिक्चर में दिखाते नहीं है कि लाइक कोई आदमी जेल में होता है तो जेल से बाहर निकलता है, उसके बाद वो पेन उठाता है, पढ़ता लिखता है और आगे सफल होता है। सो सेम वही कहानी है जो हमें याद रखनी है। तो हमें याद कैसे रखेंगे कि सेल मतलब जेल के अंदर मोनू एक लड़का था, मोनू पहले जेल में था, जेल से बाहर निकला, बाहर निकल कर उसने पेन उठाई, पढ़ना शुरू करा। तो सेल से हो गया सेल वॉल इनहिबिटर्स, मोनू से हो गया मोनोबैक्टम्स, और पेन से याद रखेंगे हम पेनिसिलिन। वहीं उसके बाद में उसने पेन उठाई, मेहनत करी, सफल हुआ, सफल हुआ, सक्सेस मिली, तो उसको हम क्या सफल को किससे डिनोट करेंगे? सेफेलोस्पोरिन से। और वहीं जब सफल हुआ, सफल कैसे हुआ? वो पहले साइकिल से उस साइकिल पे उन्होंने डिलीवरी करी, फिर वैन वैन ली, वैन से आगे बढ़ा। तो साइकिल से हम याद रखेंगे साइक्लोस्पोरिन को, साइक्लोसेरिन को, और वैन से याद रखेंगे वैनकोमाइसिन। क्लियर? और फिर वैन के बाद उसने एक फर्स्ट क्लास कार ली, मतलब एक उसकी जर्नी थी जो उसने वैन से कार तक पहुंचा। तो कार से याद रखेंगे कार्बापिनम्स। तो होपफुली आपको ये पूरा याद हो गया होगा। एक सिंपल सी स्टोरी है और फटाक से हमें याद हो गया कि वो ड्रग जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइक्लोसेरिन क्या इनहिबिट कर रही है, जो कि डी एलानिन एलानिन के जो वो लाइक बॉन्डिंग होती है, आके आपस में बाइंड करते हैं तो सेल वॉल की लंबी पेप्टाइड चेन बनती है, उसको इनहिबिट करती है साइक्लोसेरिन। वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइडेज को इनहिबिट करती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यहाँ पे नैम नैक क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर रहे हैं। और बेसिट्राइसिन वो सेल मेम्ब्रेन में एक्ट कर रही है, जो कि इसका सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोटाइजेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें लाइक और अमीनो एसिड आके जुड़ते हैं, उस चीज को इनहिबिट कर। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर। प्रोटीन सिंथेसिस को जो ड्रग इनहिबिट करती हैं उनको आप याद रखेंगे इस एक्टर के उससे। ये एक्ट आपको पता ही होगा, हॉलीवुड के काफी फेमस एक्टर हैं, ऑप्शन शॉ और फास्ट एंड फ्यूरियस के, द रॉक। तो अब द रॉक के पास एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी स्पेशलिटी है जिससे हमें उनको देख के जस्ट जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग हैं वो याद आ जाएंगे। सो अगर उनकी ड्रग को लाएं तो फिर आप याद रखें तो इन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन सी होगी? टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरोफेनिकोल और लिंसोलिड। सो बेसिकली मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे टेट्रासाइक्लिन का TECCL और द रॉक। काफी रिलेटेबल लग रहा है मुझे तो देख के, होपफुली आप भी समझ जाएंगे। अब बस इस पे फोकस करना और इनके चेहरे पे, काफी रिलेटेबल लग जाएगा, होपफुली आप भी समझ जाएं। तो बेसिकली नो ऑफेंस टू एनीवन, बट हमारे याद करने में काम आ जाएंगे, तो थैंक यू बोल देना इनको। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करें तो वो हमारे या तो 30s राइबोसोमल यूनिट पे काम करते हैं या फिर हमारे 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे काम करेंगे। तो 50s सब यूनिट पे काम करने वाली ड्रग्स होती है मैक्रोलाइड्स और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, और वही 30s पे काम करते हैं अमीनोग्लाइक एसिड्स और टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट, इंटरफियर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। तो वो ड्रग्स कौन सी हो जाएंगी? सल्फोनामाइड, सल्फोन, ट्राइमेथोप्रिन, पैरामिथामिन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड और मेट्रोनिडाजोल। बट फिर से इतना लंबा इतने याद रखने से अच्छा कि हम एक सिंपल सी स्टोरी याद कर लेते हैं। तो ये स्टोरी क्या है कि ये तब की है जब किसी लड़के का ब्रेकअप होता है,
तो उसके कुछ हरामी तो नहीं, बट लाइक कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, वो उसको सलाह दे रहे होते हैं कि कुछ भी करना पर मेट्रो के पास सुल्फा ट्राई मत करने लगना भाई, उसकी याद है। उसने सलाह क्या दी भाई, प्यार में मेट्रो के पास सुल्फा ट्राई मत करना, प्यार में। तो अब प्यार की बात आ गई तो प्यार काफी अच्छा चीज है, क्योंकि हमारी डिसीज ड्रग्स याद करवा दे रहा है। तो प्यार में से क्या याद आया हमें? सल्फोनामाइड्स। आफ्टर ब्रेकअप, प्यार में मेट्रो के पास सल्फा ट्राई मत करना। तो मेट्रो से हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल, मेट्रो के पास पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड और सल्फोनामाइड, सुल्फा। हालांकि हमारा जो मोटिव है वो ड्रग फ्री इंडिया का है, तो क्लियर मैसेज यही रहेगा कि डोंट ट्राई दिस एट होम। तो आगे की बात करें तो ऐसी ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कॉज करती है, उसको आप इस फोटो से याद रखेंगे। ये 2022 वर्ल्ड कप की फोटो है, इंडिया पाकिस्तान मैच की, जब विराट कोहली साहब ने बहुत लंबा अच्छे से धोया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो लाइक उसके बाद सबने यही बोला था, पाकिस्तानी सारी ओफो करके बैठ गए थे, ओफो क्या हो गया ये, विराट कोहली तो फॉर्म में नहीं था, अचानक से फॉर्म में कैसे आ गया, और इतने फॉर्म में आया तो हमारे खिलाफ ही आना था क्या। तो आप पीसीबी से याद रखेंगे पॉलीमिक्सिन, कॉलिस्टीन और बेसिट्रासिन। तो इसके जो फर्स्ट लेटर है पी सी पी, ये याद हो गया हमें। और ओफो से याद रखेंगे एम्फोटेरिसिन भी, या फिर जो मीम भी चल रहा है ना, कैसे वो करके अम्फो अम्फो बोलते रहते हैं, ओफो अम्फो। तो काफी रिलेटेबल है। होपफुली इतना याद हो गया होगा। अब छोटी छोटी ड्रग्स और हैं कॉज, वो ड्रग जो mRNA में मिसलीडिंग करती है और परमिटिविटी को इफेक्ट करती है, वो ड्रग्स हो गई हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स। और बात करें जो कि डीएनए फंक्शन को इनहिबिट करती है, तो ऐसी ड्रग हो गई हमारी रिफम्पिन। तो मेजरली क्या है कि जो एक बेसिक क्लासिफिकेशन हमने रट ली, होपफुली आपको याद भी हो गई होगी, कि जब भी हम किसी लाइक सड़क चलते हुए किसी आदमी को देखें सुल्फा ट्राई करता हुआ, तो फिर हमें याद हो जाना चाहिए कि वो ड्रग वो होती है जो उसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर इंटरफेयर कर रही है। और लाइक पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान हार गए, तो हमें याद रहेगा कि वो वाली ड्रग्स हैं जो कि सेल वॉल को में सेल वॉल में लीकेज कॉज कर रही है। सो होपफुली आपको अभी तक का सारी चीजें समझ में आएंगी, तो थैंक यू आपके प्रेजेंस के लिए। और अगर आपको कुछ और आगे जो इसके वीडियो आएंगे वो सारे हम